बच्चों का कार्टून टीवी। बहुत पुरानी बात है। एक नदी में बहुत सारी मछलियों के साथ कुछ कछुए भी रहा करते थे। उनके बीच चंदू नाम का एक कछुआ भी रहता था। वो बहुत ही चतुर, दिलदार और मनमौजी था। उसका जब जी चाहता वो पानी के अंदर रहता और जब मन करता तो बाहर निकलकर जमीन पर धीमे धीमे चहलकदमी कर देता था। उसके भोजन का प्रबंध हर जगह हो जाता था। एक दिन चंदू नदी के किनारे घूम रहा था। वहाँ पर एक तेजा नाम का खरगोश आ गया। दोनों बचपन से एक दूसरे को पहचानते थे। कभी कभी एक दूसरे से बातें भी करते थे। तेजा ने चंदू को देखा तो बातों का दौर चल पड़ा। अभी कुछ पल पहले मैं पहाड़ी पर था और तुम जैसे नदी से बाहर निकले होगे उससे कम समय में मैं यहाँ पहुँच गया। अब जब तुम धीरे धीरे नदी में जाओगे इसके पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा। तुम्हें अगर पहाड़ी तक जाना हो तो रात हो जाएगी। मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। तेजा भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जमीन पर बहुत तेज दौड़ते हो, लेकिन पानी में मेरी रफ्तार भी कुछ कम नहीं है। मैं पलक झपकते ही तैरकर नदी के पार पहुँच जाता हूँ। पानी में तो मैं भी तैर सकता हूँ, तुमसे आगे निकल सकता हूँ। मैं पानी में तेजी से तैरते हुए आगे निकल जाऊंगा, तब तक देखते रह जाओगी। ऐसी बात है तो चलो हमारी तैराकी की प्रतियोगिता हो जाए। जो जीतेगा उसका हुक्म चलेगा और हारने वाले को हुक्म मानना पड़ेगा। ठीक है, गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। तेजा और चंदू की तैराकी की प्रतियोगिता निश्चित हो गई। सभी मछलियाँ और कछुए इकट्ठा हो गए। नदी में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कछुआ चंदू और खरगोश तेजा दोनों पानी में उतर गए। कछुआ पानी के अंदर से तैरने लगा और खरगोश ऊपर से तैराकी के हुनर दिखाने लगा। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। खरगोश भी पानी में अपने तेज पैर चला रहा था और कछुआ पानी के अंदर जोर लगा रहा था। खरगोश तेजा कुछ आगे बढ़ गया। चंदू कछुए ने हिम्मत नहीं हारी पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तेजा अपने घमंड के साथ आगे बढ़ रहा था और चंदू एकाग्रचित्त होकर विश्वास के साथ तैरता जा रहा था। नदी बड़ी थी, इसलिए प्रतियोगिता बड़ी देर तक जारी रही। तेजा को सामने मोटर दिखाई पड़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए, रफ्तार धीमी हो गई। मैंने उसे कमजोर बना दिया। उसने रास्ता बदल दिया और घूमकर दूसरी तरफ जाते हुए तैरने लगा। चंदू आत्मविश्वास के साथ सीधे तैरता हुआ निकला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद किनारा नजदीक आ गया और कछुए ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। वो पहले ही किनारे पर पहुंचकर खड़ा हो गया। इसके बाद डरा हुआ खरगोश तेजा किनारे पर सर लटकाए हुए पहुंच गया। चंदू की जीत हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी घमंड नहीं दिखाया। कोई बात नहीं है दोस्त, किसी भी प्रतियोगिता में हार और जीत होती रहती है। अपना मन छोटा मत करो। अब शर्त के अनुसार मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। जब भी हुक्म दोगे मानना पड़ेगा। कोई हुक्म नहीं दे रहा हूँ दोस्त, बस मेरे दोस्त बने रहो और मजे करो। चंदू कछुए का दिल बड़ा था और उसने खरगोश तेजा के प्रति कोई दुर्भाव मन में नहीं रखा, लेकिन तेजा मन ही मन चंदू से बहुत जलने लगा। वो चंदू को परास्त करने का सपना देखने लगा। एक दिन तेजा ने चंदू के सामने दौड़ की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। चंदू, उस दिन पानी में तुमने बाजी मार ली थी, लेकिन जमीन पर तुम मेरे सामने एक तिनके के समान हो। मेरी दौड़ के आगे तुम आसपास भी नहीं ठहर पाओगे। तेजा मेरे दोस्त, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत तेज दौड़ते हो, लेकिन यदि मैं युक्ति से काम लूँ तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। चाहे जो भी युक्ति लगा लो चंदू, तुम जरूर हारोगे। तुम मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। ये बताओ प्रतियोगिता कब करनी है और कहाँ से कहाँ तक होगी? कल सवेरे सूर्य के उदय के बाद नदी के किनारे उस बड़ी पहाड़ी तक दौड़ चलेगी। जो पहाड़ी पर पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। तेजा खरगोश जानता था कि वो तो प्रतियोगिता अवश्य जीतेगा। फिर भी उसने अपने एक खरगोश चेले शंखु को एक काम पर लगा दिया, जिसके तहत वो चंदू पर निगरानी रखेगा और उसकी सूचना देता रहेगा। दूसरे दिन सुबह चंदू और तेजा की दौड़ शुरू हो गई। तेजा काफी आगे निकल गया और गाजर के खेत में पहुंच गया। उसके साथ उसका खरगोश चेला शंखु भी था। शंखु खेत के बाहर खड़े होकर चंदू के आने की प्रतीक्षा करने लगा और तेजा गाजर के खेत में मजे से गाजर खाने लगा। उसे आलस आने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। मैं सोने की गलती नहीं करूँगा, आंखें खुली रहेंगी, तभी तो किस्मत मेरी खुलेगी।
इस बार चंदू की हार निश्चित है, मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। तेजा बहुत देर तक आराम करता रहा। तभी उसके चेले शंखू ने खबर दी। गुरु वो देखो, चंदू मंद गति से चला रहा है, ऐसे चलेगा तो रात हो जाएगी, हो जाने दो। गुरु आपकी जीत पक्की है, मैं बड़ा इनाम लूंगा। अरे ये क्या गुरु, चंदू का बीच में एक तालाब के पास रुक गया, ऐसा लगता है सो गया। वो चाहे सोए या जागी, हार तो तय है, उसे सोने दो गुरु, कुछ देर के बाद आप हो जाओ शुरू। शंभू, जब चंदू उठे तब मुझे बताना, इसके पहले मत बुलाना, मैं कुछ खरगोश भाइयों के साथ खेलना चाहूंगा। ठीक है गुरु, आप खेलो खेल, चंदू को सोने दो, शाम होते होते आपकी विजय का डंका बजेगा, ये शंखू नाचेगा, सारा जंगल देखेगा। शाम होते ही शंखू अपने गुरु तेजा को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में दोनों पहाड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कछुआ चंदू गले में विजय की माला पहनकर वहाँ पर बड़े शान से दूसरे कछुओं के साथ खड़ा था। वो जीत चुका था और तेजा की हार हो गई थी। तेजा का सर चकराने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। चंदू, तुम तो तालाब के पास सो गए थे, यहाँ कबाड़ कैसे हो गए? मेरे दोस्त, जिसे तुमने तालाब के पास सोया हुआ देखा, वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई चंदू है। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैं तो दौड़ की प्रतियोगिता में कुछ दूर दौड़ने के बाद नदी में पहुंच गया। उसके बाद तैरता हुआ दूर बड़े किनारे पर पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां से कुछ दूर ही पहाड़ी थी, चलते चलते पहुंच गया। इस तरह मेरी जीत हो गई। इस प्रकार से तेजा का घमंडी सर नीचे हो गया। एक सही युक्ति लगाकर चंदू ने असंभव लगने वाली जीत को संभव बना दिया।